हम बात आए। नहीं मैं गए तो बता रहे थे हिंदी अजय सर आप भी ध्यान से सुन के जाना आज, ठीक है। डिसिप्लिन लाइफ में क्यों ज़रूरी है, कौन बताना चाहेगा? उससे मतलब लाइफ में क्या इफेक्ट होता है अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं? सर आप भी बताओ। इधर से कौन बताना सर चाहेगा? उसी से ही लाइफ बदलती है, अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। मधुर मैडम आप बताओ। सर डिसिप्लिन रहेंगे तो सबसे पहले हम टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा डिसिप्लिन में, और एक रूटीन रहेगा, एक प्रॉपर जैसे स्कूल में टाइम टेबल फॉलो होता है वैसे अगर हम अपनी लाइफ में करें तो गड़बड़ नहीं होगी, क्लैशेस नहीं होंगे अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलें तो। इधर से कौन बताना चाहेगा? आप बताओ। मैडम पूछा था नागपुर कहाँ? मैंने ये पूछा कि डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आएगा लाइफ में? बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। डिसिप्लिन में रहेंगे तो मतलब हमारा हर काम रूटीन से होता रहेगा टाइम टू टाइम, तो हमें नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जैसे अगर हमें इस टाइम कुछ काम करना है तो इसी टाइम पे हो जाए प्रॉपर काम, तो आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम टू टाइम सारे काम होते रहेंगे हमारे। एक बार मधुर मैडम, मैरुनिसा मैडम के लिए क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले हम टाइम से रिलेटेड समझते हैं, फिर डिसिप्लिन पे आएंगे। आपको मुलाकात होगी मैं 2 ही मिनट रहेगा। अच्छा है ना। देखो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कभी आप देख के हम क्या अजय सर सुनो, हम सभी के पास ना 24 ही आवर्स है ना, सभी के पास। ऊपर वाले ने सबको कितने घंटे दिए? 24 घंटा। बट बहुत बार आप देखेंगे ना 24 घंटे में बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। और 24 आवर्स में बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि टाइम कम पड़ रहा है। ऐसा होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं ये काम और अच्छे से कर लेता, ठीक है। और किसी के लिए कि 24 आवर ऐसा रहता है कि वो सारी चीज़ों से फ्री रहते हैं, मतलब उन्हें ऐसा रियलाइज नहीं होता कि टाइम कम पड़ रहा है लाइफ में, ठीक है। तो जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि जो 24 घंटे में भी वो सारी चीज़ें कर लेते और उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता या फील नहीं होता कि मुझे टाइम कम पड़ रहा है, इसका मतलब वो रूटीन से चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? जी सर। अगर हम रूटीन से चलेंगे तो ये होगा कि हर चीज़ ना टाइम से हो जाएगी और हमें ये फील नहीं होगा कि हमें टाइम कम पड़ रहा है। तो टाइम की जो रिस्पेक्ट है ना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि टाइम ऐसा है कि एक बार अगर वेस्ट हुआ तो वो दोबारा रिटर्न नहीं आ सकता। हम लाइफ में ना सारी चीज़ परचेज कर सकते हैं ना, बट टाइम को रिटर्न नहीं ला सकते। इसीलिए हमें ना हर चीज़ को ना रूटीन से, टाइम टेबल से मैनेज करना ज़रूरी है। जैसे आप देखते होंगे कई बार आप किसी के घर में विजिट करिए तो पूरा घर ना अच्छे से क्लीन रहता है, सेटअप अच्छे से रहता है। बहुत बार देखेंगे किसी के घर में विजिट करें ना तो किचन का सामान बेडरूम में, इधर का सामान बाथरूम का सामान इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, ऐसा आप देखने को मिलता होगा कई बार, होता है सर किसी ठीक है। किसी का। अच्छा उनके पास भी 24 घंटा, सामने वाले के भी पास 24 घंटा। और बहुत बार ऐसा भी देखेंगे लोग बिजी रहने के बाद भी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, और बहुत बार लोग ऐसा होता है कि बिजी नहीं भी रहते तब भी नहीं मैनेज कर पाते। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान ये देना ना कि फर्स्ट पॉइंट क्या सीखना है कि कोई काम ना नेक्स्ट डे के लिए टालना नहीं। वो हिंदी में एक कोट है ना जो हमें पढ़ाया गया था बचपन में, कौन सा मधुर मैडम? काल करे सो आज कर, आज कर, आज करे सो। हाँ, तो वो ना उसकी जो मीनिंग है ना बहुत बड़ा है। उससे ये समझ में आता है कि हमें कोई काम ना नेक्स्ट डे के लिए टालना नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट के लिए नहीं टालना है। जो काम है वो ऑन द स्पॉट करना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि कभी भी आप ना प्रेशराइज कोई काम नहीं करेंगे। कई बार आप एज अ हाउस वाइफ फील करिए कि आपने डिनर किया रात को और डिनर के जो मतलब बर्तन है किचन में ही छोड़ दिया आपने। जब सुबह नींद खुलेगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, मतलब माइंड में प्रेशर पड़ेगा कि काश मैं ये चीज़ें कल ही करें। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो काम है वो उसे ऑन द स्पॉट फ्री करने की कोशिश करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़,
हर काम रूटीन से करेंगे तो कभी भी हमें ना टाइम की कमी नहीं फील होगा कि टाइम हमारे पास कम है। अब जैसे बहुत बार क्या होता है एज अ फीमेल, वो ब्रेकफास्ट को ना टालते रहते हैं कि फैमिली को फ्री करें, हस्बैंड को फ्री करें, बच्चों को फ्री करें, फिर हम नाश्ता करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि टाइम हुआ, आपका ब्रेकफास्ट हुआ, 5 से 10 मिनट लगता है ब्रेकफास्ट, बट जब वो टाइम निकल जाता है ना तो फिर कई बार क्या होता है, अफसोस होता है कि काश मैं पहले ही कर लेती टाइम से, अभी बहुत देर लग रही है। और कई बार उसी की वजह से ना इरिटेशन होता है। अभी जैसे घर पे आप मशीन लगाए, मान लो कपड़ा धुल ले, 1 बजे आपने मशीन लगाया और आपको पता है 3-4 बजे तक मशीन चलने वाली है, मतलब सफाई वफाई करने में मुझे 4 बज जाएगा। तो बेटर क्या है, लंच कितने बजे करना चाहिए, 4 बजे के बाद या बीच में? बीच में कर लेना चाहिए। बीच में करना चाहिए, तभी वो आपका रूटीन ना मैनेज हो पाए। आपने 10 मिनट का गैप लिया, 15 मिनट का ब्रेक किया, आपने अपना पहले लंच किया, देन उस काम को कंटिन्यू किया। तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसा हम ऑफिस के काम में, घर के काम में कंटिन्यू बिजी रहते, देन जब फ्री होते तब उस काम को करते, तो ऐसा हमारा रूटीन डिस्टर्ब रहता है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हर चीज़ को ना टाइम से करने की कोशिश करना है। और डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है, जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं ना तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, डिसिप्लिन अभी जैसे कई बार होता है आप लेट से सो के उठी और कोई काम पेंडिंग में, तो थोड़ा सा अफसोस होता ना कि काश मैं पहले उठती, जल्दी हो जाता थोड़ा काम जल्दी हो जाता। कई बार आप गलती से आप फ्लाइट आपकी है और बहुत लेट पहुंचे आप एट अ टाइम, तो आपको फील होता ना कि थोड़ा सा पहले पहुंचती, भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, टाइम से आ जाती। कई बार आप शादी में गए, थोड़ा लेट पहुंचे, किसी ने कमेंट कर दिया आपको, तो अफसोस होता है कि थोड़ा सा मुझे पहले निकलना चाहिए था। कई बार हम ऑफिस में पहुंचे और गलती से बॉस ने या किसी ने कमेंट कर दिया कि आप लेट हैं, तो अंदर से क्या होता है, नेगेटिविटी फीलिंग आती है कि काश मुझे थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए। तो हमें डिसिप्लिन में इसलिए रहना है कि एक तो हमें बैड कमेंट्स कभी नहीं मिलेगा अगर डिसिप्लिन में रहेंगे। सेकेंड चीज़, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सारी चीज़ें ना टाइम टू टाइम है, और टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले ने बॉडी को टाइम के रिलेटेड ही बनाया, इसीलिए दिन में अगर ऐसा बनाया होता कि आप कभी भी सो सकते। ठीक है, अब कहते हैं ना कि जैसे रात को लोग सोते हैं, दिन में जागते हैं, और अगर आप दिन में सोना स्टार्ट करिए, रात में जागना स्टार्ट करिए, तो गड़बड़ हुई। बॉडी उस हिसाब से बनी नहीं, फिर क्या होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि हर चीज़ जब आप टाइम से करते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अभी जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप उन्हें देखेंगे ऑर्गन्स कहीं ना थोड़ा बहुत खराब ही रहते हैं, मतलब या तो उन्हें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, या उनके हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी उसी के हिसाब से बनाई गई है। तो रूटीन से हम चलेंगे तो बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी का एक सिस्टम भी है कि जैसे एक ऑर्गन है बॉडी में जिसे पेंक्रियाज बोलते हैं, सुनिए क्या पेंक्रियाज, जब हम कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी, तो वो क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है, क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसा भी कुछ खाएंगे तो इंसुलिन रिलीज होगा, क्योंकि हर खाने में क्या है, शुगर है। अब आपका एक रूटीन होना चाहिए कि हमने ब्रेकफास्ट किया, देन लंच करना है, देन डिनर करना है, बट हम खाते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो इंसुलिन कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है सर, सर कैरी बैक। तो अब जैसे कंटिन्यू अगर इंसुलिन रिलीज होगा तो एक टाइम क्या होगा, पेंक्रियाज पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो इंसुलिन रिलीज करना कम कर देगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंसुलिन लेते डायरेक्ट, किसी को देखा हमने इंसुलिन लेते हुए, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, क्योंकि ये कॉमन हो गया। और डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, पेट में इंजेक्शन लगाते इंसुलिन, ठीक है, मोस्टली लोग पेट में लगाते हैं 70%। तो क्यों ऐसा हुआ कि उनके पास ना कोई रूटीन नहीं, जब मन हुआ जब खा लिए, जब भूख लगी जब खा लिए, क्योंकि वो प्रॉपर उनकी बॉडी सेट नहीं है अच्छे से। कई बार आप देखते होंगे लोग दिन में सो जाते हैं, कई बार आप मेट्रो में सोते हुए दिखेंगे लोग, कई बार बस में सोते हुए दिखेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो देखते हैं ना, तो ऐसे लोगों के पास रूटीन नहीं है। तो बेस्ट टाइमिंग क्या है हमारा,
सोने का, उठने का, ब्रेकफास्ट का सबसे बेस्ट टाइमिंग है ना 7 to 9, 7 से 9। ठीक है, अब आप में से कितने लोग 7 से 9 के बीच में नाश्ता करते हैं? एक बार हैंड रेज करो सभी लोग। 7 से 9। यहाँ आने से पहले कितने लोग करते थे 7 से 9? सिर्फ 3-4 लोग ना। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ खराब है। और 7 से 9 उसका भी अभी मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ क्यों ज़रूरी। तो एक तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग कितना होना चाहिए? आप ये शेक पिए ना पिए, पर नाश्ता आपका 7 to 9 ही होना चाहिए। और यही रूटीन थोड़ा सा ना हमें अपने घर में भी बनाना है कि ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट टाइमिंग 7 to 9, बट अगर अच्छे से मैनेज करना है तो 8 बजे सबसे बेस्ट टाइमिंग। लंच उसके बाद कितने बजे होना चाहिए? 1 से 2 के बीच। इसीलिए पहले के लोग देखते होंगे, अगर जिनके घर में सीनियर सिटीजन होंगे, जिनकी 60 साल, 70 साल, 80 साल, जैसे 1-2 बजता है जैसे वो लंच डिमांड करते हैं कि मुझे लंच चाहिए। ऐसा होता है किसी के घर में? तो क्या घर में खाना रेडी भी नहीं हुआ तब भी उन्हें कैसे भी करके 1-2 बार लंच चाहिए, 1-2, क्योंकि वो रूटीन बना रहता है, बॉडी सेट रहती है। तो लंच का टाइमिंग सबसे बेस्ट क्या है? 1 से 2। और डिनर का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है? 7 to 8 सबसे बेस्ट टाइमिंग, 7 से 8। ठीक है, क्यों ऐसा है? अब यहाँ पर आने से पहले कितने लोग 8 बजे से पहले डिनर करते थे? 3 लोग। इसीलिए डिनर हमने क्या किया? लेट किया, थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हुआ, इसलिए हमारी क्या होगी? हेल्थ खराब। अब उसका मैं लॉजिक बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जैसे सूरज ढलना स्टार्ट होता, ठीक है, मतलब अंधेरा जैसे होना स्टार्ट होता, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन सिस्टम की जो कैपेसिटी है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो क्या हो जाता? स्लो हो जाता है। अब जो भी हम खाते हैं, नॉर्मल खाना खाएं, नॉन वेज खाएं, लिक्विड में कुछ भी नहीं, तो जब मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा तो क्या होगा? डाइजेशन स्लो है ऑटोमेटिक, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब कोई चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो लोगों को क्या इशू आएगा? गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इसका इशू आएगा। फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाएगा, पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या है कि अगर जब हम लेट नाइट डिनर करते हैं तो लेट में ब्रेकफास्ट भी होता है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो लोग 10-11 बजे डिनर करते हैं वो 10-11 बजे ब्रेकफास्ट भी करते हैं सुबह, क्योंकि लेट से वो उठते भी। ठीक है, तो हम अगर 7 to 9 डिनर करेंगे और 7 to 9 क्या करेंगे? हम ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर का बेस्ट टाइमिंग 7 to 8। अब आपने 8 बजे डिनर कर लिया, अगले दिन आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो कितने घंटे का हो गया? 12 घंटे। 12 घंटे का ना फास्टिंग हो गया। अब दिन में क्या होता है कि आप 12 घंटे का फास्टिंग नहीं करते ना, बट दिन में क्या रहता है कि अगर हम 5-6 घंटे का गैप रखते भी हैं नाश्ते तो उससे लंच तक, तो हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, कभी पानी पी लेंगे, कभी कुछ खा लेंगे। बट रात में खाते क्या? कभी नहीं। रात में वो कंटिन्यू फास्टिंग रहता, हम वाटर भी नहीं लेते, क्योंकि एक बार सो गए, 8 बजे हमने डिनर कर लिया, 9-10 बजे सो गए, तो हम डायरेक्ट सुबह ही कुछ लेते। रात में 99% लोग कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि उठना ही नहीं होता। 1% के साथ ऐसा होता है कि रात को नींद खुल गई, या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या भूख लग गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया। अब ये जब फास्टिंग करते हैं ना, तो जब अगले दिन हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट क्यों इसका नाम ब्रेकफास्ट पड़ा? हमने फास्टिंग को क्या किया? ब्रेक किया। इसलिए इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और उर्दू हिंदी में नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट का मतलब यही हुआ कि हमने फास्ट को ब्रेक किया। इसीलिए साइंस क्या बोलती है? ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। सर नाश्ते को फिर क्या कहेंगे? नाश्ता उर्दू है ना? नहीं तो जैसे ब्रेक हुआ ना, उसमें तो इंग्लिश में तो ब्रेक हो गया। हाँ, वो इंग्लिश में अलग नाम हो गया, नाश्ता जो है ना वो उर्दू नाम, उर्दू है। ठीक है, तो अब सुनो इधर। अब जो नाश्ता है ना, जब नाश्ते को इसीलिए बोला गया ना कि ब्रेकफास्ट इज अ लाइक किंग। ठीक है, किसकी तरह होना चाहिए ब्रेकफास्ट? किंग की तरह। लंच किसकी तरह होना चाहिए? हाँ, हाँ, डिनर लाइक कैसे? बेगर, जो भिखारी लोग करते, लाइक बिल्कुल। बट आजकल क्या हो गया? उल्टा हो गया।
उल्टा हो गया ना। डिनर को लोग क्या करते, राजा रानी की तरह करते हैं, बढ़िया खूब। ब्रेकफास्ट लोग बहुत लाइट करते हैं। बहुत बार आप देखेंगे बहुत सारे घर में ऐसा है ना कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। या ब्रेकफास्ट के नाम पे क्या लेते हैं, चाय पापे, चाय रस्क ले लिए, चाय बिस्किट ले लिए, एक ही 2 अंडा ले लिए, या एक गिलास दूध पी लिया, यही चलता है। बहुत कम घर में पराठा ये सब चलता है, और ना बहुत सारे लोग ना ब्रेकफास्ट करते नहीं। तो उल्टा हो गया। अब जैसे जेंट्स की बॉडी वी शेप में होनी चाहिए, अब वो ऐसा हो गया। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि रूटीन उल्टा हुआ तो बॉडी भी क्या होगी, उल्टी होगी। तो साइंस क्या कहती है कि जो मेल की बॉडी है ना वो वी शेप में होना चाहिए। जो चेस्ट का एरिया है ना वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। बट अभी कैसे होगी बॉडी, ऐसी, मतलब चेस्ट नीचे से फैल गया, क्योंकि रूटीन उल्टा हुआ ना। वही तो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर आपने लेट रात को अच्छे से नेचर को जब आप फॉलो करेंगे ना, मैडम इधर अभी बोलना, नेचर को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो जब हमने ब्रेकफास्ट किया, अब ब्रेकफास्ट लाई का किंग का मतलब क्या हुआ, हमें 3-4 पराठा नहीं लेना है, या हमने दाल चावल सुबह सुबह पेट भर के खा लिए, रोटी सब्जी पेट भर के खा लिए। ब्रेकफास्ट लाई का किंग जो बॉडी की एक्चुअल जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने, मैडम बैठ दो मैडम, इधर वेट मत बताएगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट लाई का किंग का मतलब जैसे 3-4 पराठा हम खा लिए, ये भी क्या हो गया, हैवी नाश्ता हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, हमने बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दी। तो बेस्ट कौन सा है, जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे मैं मान लो कि एक प्रॉपर एक बाउल में फ्रूट खा रहा हूँ, एक बाउल में वेजिटेबल सलाद ले रहा हूँ, दूध ले रहा हूँ, ड्राई फ्रूट ले रहा हूँ, तो ये प्रॉपर क्या हो गया, न्यूट्रिशन वाला नाश्ता। बट पराठा क्या हो गया, हैवी तो हुआ बट वो लाई का किंग नहीं हुआ। बट हमने क्या किया, लाई का किंग का मतलब, अभी जैसे आप पुरानी दिल्ली में जाएंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह क्या खाते, नॉन वेज, सुबह सुबह ही 7 बजे। वहाँ कुछ ऐसे होटल है मार्केट में कि नहारी की जो दुकान है वो 6 बजे खुल जाती है। तो मैदे की 2-3 रोटी, अब बढ़िया एक बाउल भर के नहारी, ऐसा खाते लोग, सुबह ही नाश्ता करते हैं। तो जब हम लाई का किंग करेंगे ब्रेकफास्ट, तो बेनिफिट क्या होगा कि जो आपने 12 घंटे का फास्टिंग किया ना, या 10 घंटे का फास्टिंग किया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब नाश्ता अच्छा होगा तो नाश्ते से जो सारी चीज़ें मिलेंगी वो बॉडी यूज़ करेगी। वरना लोगों को आजकल कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है, या आप देखेंगे ना लोग जब बीएमटी का चेकअप कराते हैं, मैडम बीएमटी जब मैं बात करूँ तो बोलना नहीं, जो बीएमटी का जब लोग चेकअप कराते हैं ना, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी किसने सुना, क्या होता है, हड्डी का जॉइंट्स पेन, किसी ने सुना क्या बीएमटी, मरियम मैडम सुने क्या होता, बोन जो है ना वीक होने लगती है। बोन मिनरल डेंसिटी में क्या होता, अच्छा किसी का चेकअप हुआ क्या बीएमटी का, नहीं हुआ ना। जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का इश्यू होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है या बोन में बहुत पेन होना स्टार्ट होता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उन्हें क्या बोलते हैं, बीएमटी का चेकअप कराओ, बोन मिनरल डेंसिटी। उसमें क्या होता है कि जब बॉडी कैल्शियम यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हम कैल्शियम अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, हड्डियों से कैल्शियम को यूज़ करना स्टार्ट करती है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या हो जाता, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता, बीएमटी कम हो जाता। तो जब हम नाश्ता करते हैं ना, इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा जो लोग नाश्ता नहीं करते उन्हें ना हेडेक होता है। आपने देखा कि किसी को फैमिली मेंबर में जो रेगुलर नाश्ता ना करे ना, उन्हें हेडेक हो, क्योंकि बॉडी क्या करती है, इंटरनल न्यूट्रिशन को यूज़ करना स्टार्ट करती है। क्योंकि जैसे हमें 1000 mg कैल्शियम डेली चाहिए, अब अगर मैं नहीं लूँगा तो बॉडी क्या करेगी, हड्डियों से कैल्शियम को यूज़ करना स्टार्ट करेगी, तो हमारे एक दिन क्या हो जाएगा, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो जब नाश्ता आप लाई का किंग नहीं लेंगे, तो बॉडी ने क्या किया, 10 घंटे की फास्टिंग पे सुबह जैसे आप उठेंगे तो बॉडी को चाहिए बहुत सारी चीज़ें। अब एक फीमेल के साथ, इसीलिए आजकल चैलेंजेस ज़्यादा किसके साथ है, फीमेल के साथ। आप मार्केट में अगर निकलेंगे ना, हॉस्पिटल जाइए, मेडिकल स्टोर जाइए, तो ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज है किसको, लेडीज़ को। रीज़न क्या है
कि 70% लेडीज ना ब्रेकफास्ट टाइम से करती ही नहीं, इसीलिए वो रात को जब वो सुबह उठती हैं तो पहले 3-4 घंटा अच्छे से काम करने के बाद नाश्ता करती है। और साइंस क्या करती है, उठने के विदिन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका हेल्दी नाश्ता हो जाना चाहिए, ताकि बॉडी को जो सुबह उठते ही नीड्स है ना, बॉडी को बाहर से मिल जाना चाहिए, ताकि वो अंदर से यूज ना करे। अंदर से यूज करेगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट कैसा करना है, हेल्दी वाला। अब ये जो आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ये ब्रेकफास्ट में क्या हो गया, सारी चीजें आ गई, कैल्शियम भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, विटामिन भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया। इसीलिए इस प्रोडक्ट में कहीं पर भी वेट लॉस लिखा ही नहीं है। अभी जैसे सेम मैं पी रहा हूँ, यही चीज सेम आप भी पी, ठीक है। मैं इसलिए पी रहा हूँ कि मेरी एनर्जी अच्छे से मेंटेन है, इन फ्यूचर मुझे कोई चैलेंजेस ना हो। अब ब्रेकफास्ट जैसे आपने टाइम से किया, अगर 7 to 8, 7 to 9, तो लंच ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, टाइम से होगा। बट अगर आपने ब्रेकफास्ट 11 बजे किया तो लंच कितने बजे करेंगे, 4 बजे, 4 बजे, 5 बजे, या हो सकता है करेंगे भी। बहुत सारे लोग ना ब्रेकफास्ट लंच एक साथ कर लेते हैं, ब्रंच, ठीक है, जिसे ब्रंच बोलते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अब आपने 1-2 बजे जब लंच करेंगे तो कितने घंटे का गैप रहेगा, 5 घंटे का। तो उस टाइम पे पेनक्रियास पे ना कोई ज्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो उसे इंसुलिन क्या करना पड़ रहा है, रिलीज करना ही नहीं पड़ रहा है। जैसा आप कुछ खाएंगे वैसा इंसुलिन रिलीज होगा। और बार बार इंसुलिन जब रिलीज होता है ना, तो क्या होता है, पेनक्रियास पे प्रेशर पड़ता है। तो एक टाइम पे क्या होता है, जो पेनक्रियास जो पार्ट है ना, ऑर्गन है, वो स्लो काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए लोगों को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। अब 1-2 घंटा, आपने 5 घंटे का गैप किया, अच्छे से आपको क्या करना है, लंच प्रॉपर करना है, पेट भर। कभी भी आपको लंच के टाइम पे ये नहीं सोचना है कि मैं वेट लॉस पे, ठीक है। बट आपको पेट भर के क्या करना है, मैदे वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑयली चीज़ नहीं होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी घर में आपके बनता है, नॉन वेज बनता है, वेज बनता है, सब आपको क्या करना है, अच्छे से पेट भर के खाना है, ठीक है। 1 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, 3 रोटी, बस सेलेक्टेड खाना है। कैसे सेलेक्टेड, अब जैसे मोस्टली क्या होता है, हम सभी लोग लंच में क्या लेते हैं, जो नॉर्थ इंडियन फूड है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चिकन, मटन, यही सब चलता है, डेली यही चलता है, डेली हम यही खाते हैं। रोटी डेली रहती है घर में, चावल डेली बनता है, आलू की सब्जी, नॉर्मल सब्जी डेली। तो आपको सेलेक्टेड में क्या करना है, ये चीजें हमेशा याद रखना है। जब आप ये चीजें हमेशा करेंगे तो लाइफ लॉन्ग हेल्दी है। 2 रोटी अगर 1 बाउल दाल ले रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, 1 रोटी 2 बाउल दाल, उसका उल्टा करना है। हमने बचपन से क्या किया, चावल ज्यादा दाल कम। अब आपको क्या करना है, चावल कम, दाल ज्यादा चावल कम होना चाहिए, या आपको 50-50% लेना है। इतना चावल तो इतनी ही दाल होनी चाहिए। आप अगर 2 रोटी 1 बाउल दाल ले रहे थे, तो आपको क्या करना है, 1 रोटी 2 बाउल दाल लेना है। बट दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, सब्जी 3-4 वैराइटीज की नहीं है। जैसे अभी मैंने परसों एक पर्सन की थाली में क्या देखा, 3 सब्जी 1 रोटी। अब सब्जी जो है ना, जो भी सब्जी हम बनाते हैं घर में, सब्जी अंदर से दाल को छोड़ के, तो उसमें तेल डलता जरूर है, हर सब्जी में तेल डलेगा। दाल को क्या है कि आप घी से तड़का थोड़ा सा लगा लेंगे, तो दाल में उतना तेल नहीं यूज होता जितना सब्जी में यूज होता। तो सब्जी आपको क्या करना है, एक ही लेनी है, बट दाल आप ज्यादा ले सकते हैं। तो समझ में आया। अब सब्जी लाइक जैसे आप नॉन वेज बना, घर में चिकन बना, मटन बना, आप चिकन भी खाए, मटन भी खाए, फिश भी खाए, 3 सब्जी खा लिया आपने। या घर में बनी सब्जी करेले की, भिंडी की और गोभी की, तो आपने तीनों खाए, तो वो सही है। दाल ज्यादा ले सकते हैं, सब्जी कम, लेकिन सलाद आपको प्रॉपर लेना है। रोटी होगी, सब्जी होगी, और दही। दही आप कोशिश करिए कंटिन्यू डेली बेसिस पे लें। अच्छा, दही से किसे लगता है मुझे सर्दी जुकाम बुखार होता है, किसे लगता है? पहले नहीं लेते, जब खाना शुरू कराया तब से तो डेली। नहीं, वो मैंने जो क्वेश्चन किया ना वो बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझो आप। दही से किसे लगता मुझे सर्दी होती है, किसे लगता? सर पहले लगता था, ठीक है, अरमान सर को और उर्मिला मैडम को, अब नहीं लगता। ठीक है, ये तो मिथ है। क्या है? मिथ है, ये सही नहीं है। मैं उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। दही से सर्दी नहीं होती ना, सही दही से जुकाम होगा। क्यों? क्योंकि नेचर ने ना, मैडम ज्योति मैडम आ गया हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँ तो बात नहीं करनी, ठीक है।
क्योंकि ये चीज़ें ना आपको कोई सिखाएगा नहीं, और सीखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो दही से क्या होता है ना, जुकाम नहीं होता ना सर्दी होता। इसीलिए देखो नेचर ने कुछ चीज़ें ना, देखो अमरूद की तासीर क्या है, ठंडी, वो कब पैदा होता, ठंड में। नहीं। आम की तासीर क्या है, गर्म, वो कब पैदा होता, गर्मी में। तो अगर ऐसा होता ना तो नेचर देखे किसी के साथ जुल्म करता ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होता कि अमरूद से सर्दी हो जाएगी, दही से सर्दी हो जाएगी, तो उसे कब मिलता, अमरूद गर्मियों में मिलता। और आम खाने से अगर किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कब मिलता, ठंडियों में। बट वो लिमिटेड खाना पड़ता है। लिमिटेड का मतलब जैसे मान लो कि सर्दी का मौसम चल रहा है, आप भर भर के दही खा रहे हैं, तब चांसेस है कि आपको सर्दी हो जाए। बट लिमिट में खा रहे हैं और रूम टेम्परेचर की खा रहे हैं, तब चैलेंजेस नहीं आएगा। रूम टेम्परेचर का मतलब कि अगर बहुत सर्दी हो रही है, आपको दही फ्रीज वाली नहीं खाना है, क्या करना है, रूम टेम्परेचर बाहर वाली चीज। अभी जैसे गर्मी आएगी, आम का सीजन आता है। हाँ। अब आम अगर आप भर भर के खा रहे हैं बहुत सारा, दिन में 5-7 आम 10 आम डेली खा रहे हैं, तब आपको क्या हो सकता है, उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। अब जैसे ड्राई फ्रूट की तासीर क्या है, गर्म है। अब गर्मी में जून जुलाई महीने में आप ड्राई फ्रूट खूब खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दाने निकल आएंगे, गर्मी हो जाएगी। जैसे अंडे की तासीर क्या है, गर्म है। नॉन वेज जितना है सब गर्म है। अब गर्मी में आप डेली नॉनवेज तीनों टाइम खाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो समझना क्या है कि आपको कोई भी चीज़ लिमिटेड लेंगे ना तो वो डेंजर नहीं है। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं ना, रात को सलाद खाने से सोइलिंग आता, किसे ऐसा लगता, रात को दही खाने से प्रॉब्लम होती, किसी को लगता है क्या, ठीक है। तो ये सब क्या है, मिथ है। बॉडी कई बार क्या होती है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, किसी किसी की बॉडी। जैसे किसी किसी की बॉडी क्या होती, दही खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी की बॉडी सलाद खाएंगे। तो एक मैडम आती थी, वो सलाद अगर रात को खा लेती तो सुबह क्या हो जाता था, सोइलिंग हो जाता था। तो किसी किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। एक मैडम यहाँ कोविड से आती थी, उन्होंने बचपन से दूध ही नहीं पिया। उन्हें क्या हो गया था कि एक बार उन्होंने दूध पिया ना तो एलर्जी हो गई, तो वो ना एक फियर हो गया था, डर माइंड में कि कभी मैं दोबारा दूध पी लूँगी तो कभी कुछ